की सीमा में 22 गांव बसाए हैं। विस्तारवाद की नीति के लिए जाना जाता है चीन। ड्रैगन के विस्तारवाद की नीति से विश्व को खतरा है। एक तरफ तो आज पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत होनी है और इससे पहले लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं के हटने का फैसला लिया गया और भारतीय सेना पेट्रोलिंग कर सकेंगी। लेकिन इस बीच अब भूटान की सीमा में चीन ने 22 गांव ही बसा दिए हैं। कहीं न कहीं डोकलाम पर नजर, और चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भले ही वो डिप्लोमेटिक चैनल से बात करने की कोशिश करे, बार बार सीमा विवाद को सुलझाने की पहल करता हुआ दिखे, लेकिन पर्दे के पीछे से उसकी विस्तारवादी नीति चलती रहती है और वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ज़मीन कैसे अपने पाले में ले सकें। और पहले भी इस तरह की कोशिश वो कर चुका है। आपको याद होगा 2020 में किस तरह से विवाद हुआ था और चीन और भारत की सेनाओं के बीच झड़प की नौबत आ गई थी। उसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। हाल में लेकिन एक खबर आई कि दोनों देशों के बीच लद्दाख में सेना हटाने का फैसला किया गया। सेना को पीछे जाने को लेकर एक सहमति बनी और भारतीय सेना की पेट्रोलिंग को लेकर जो चीन बार बार सवाल उठा रहा था, वो भी उस गतिरोध को ख़त्म करने के लिए आगे आया है। उसने पुष्टि की है कि अब गतिरोध खत्म हो गया है। लेकिन क्या ये चीन का दोहरा रवैया नहीं नजर आता है? चीन दुनिया में दूसरों की ज़मीनों पर कब्जा करने में सबसे आगे चीन है और अब चीन भूटान की ज़मीन में घुसने लगा है। एक रिसर्च रिपोर्ट से पता चला है कि चीन ने भूटान की पारंपरिक सीमाओं के अंदर 22 गांव और बस्तियां बना दी हैं। इनमें 19 गांव और 3 छोटी बस्तियां हैं। 3 गांवों को कस्बों में अपग्रेड करने की तैयारी है। खास बात है कि इनमें से 7 निर्माण 2023 की शुरुआत से सामने आए हैं। चीन रणनीतिक रूप से लोगों को यहां बसा रहा है, जो भूटान की संप्रभुता के लिए चिंता पैदा करता है। खासतौर से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण डोकलाम पठार पर इसकी नज़र है। साल 2016 में चीन ने उस जगह पर एक गांव का निर्माण शुरू किया जिसे व्यापक रूप से भूटान का क्षेत्र माना जाता है। इसके बारे में जब तक विदेशी पर्यवेक्षकों और सरकारों को पता चलता तब तक 5 साल गुजर गए। तब तक चीन पहले ही भूटान की सीमाओं के अंदर 2 और गांव बना चुका था। तिब्बती विश्लेषकों के नेटवर्क टर्कोइस रूफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब ऐसे 22 गांव और बस्तियां हैं और सैटेलाइट इमेजरी में लगभग 752 आवासीय ब्लॉक दिखाए गए हैं, जिनमें अनुमानित 2284 परिवार रह सकते हैं। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, एक तरफ तो आज नजर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन की राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत को लेकर है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के पड़ोसी देश और सीमाई विवाद में बहुत अहम भूमिका भी निभाने को लेकर चीन आगे पहल करता हुआ दिख रहा है। और दूसरी तरफ भूटान, जो भारत का पड़ोसी देश है, सामरिक तौर पर भी महत्वपूर्ण है, उसकी सीमा में घुसकर 22 गांव बसा लिया। देखिए, बिल्कुल अपने आप में इस चीज़ के लिए चीन जो है पहले से जाना जाता है कि किस तरीके से चीन जो है भारत का क्षेत्र हो या फिर बाकी जो आसपास के देश हैं उनका क्षेत्र हो, उनको हड़पने की प्रयास करता रहता है। और इस बार अगर आप देखें तो जब भारत और चीन के बीच में एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, मीटिंग होने वाली है भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच, ऐसे में भूटान के 22 गांवों पर जो है भूटान की धरती पर 22 गांव बसाने का जो काम चीन ने किया है, वो अपने आप में बताता है कि किस तरीके से चीन जो है कहीं शांति का जो प्रयास हो रहा है या फिर शांति की जो बात हो रही है उसमें कहीं सेट नहीं बैठने वाला है। इतनी आसानी से चीन जो है वो थम जाए वो शायद ही मुमकिन हो। हालांकि इस चीज़ को लेकर अगर आप देखें तो पिछले दिनों जो LAC पे विवाद चल रहा था वहाँ पर चीज़ें बेहतर हुई और इस मीटिंग से पहले ये फैसला हुआ कि पेट्रोलिंग के लिए जो है वो एलो किया जाएगा लद्दाख में LAC पर। मगर उसके बाद जब बातचीत की सिलसिला शुरू होने वाला है, उस बीच जो है भूटान के धरती पर 22 गाँव बसाए और ऐसे इलाके पे
जहां से सीधा भारत को डोमिनेट किया जा सके, क्योंकि जो जानकारी है ऊपरी इलाकों में 22 गांव बसाए गए हैं। इन 22 गांव में जो हैं वो 19 बड़े गांव हैं, जबकि 3 जो हैं वो बस्तियां बताई जा रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर चुनौती भारत के लिए भी रहेगी। और चीन जिस तरीके से अपनी इंकर्शन की पॉलिसी को नहीं बदल रहा है, वो साफ बताता है कि चीन भारत से 72 ताल्लुकात की बात तो करता है, मगर सही मायने में उसको पूरी तरीके से अमली जामा पहनाया जा सके, उस पर कहीं भी वो सहमत नहीं हो पाता, और इसीलिए इस तरह की हरकतें कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भारत पर दबाव बनाने की भी तो कोशिश है अजय, क्योंकि जाहिर है एक तरफ तो भारत को दिखाने की कोशिश चीन कर रहा है कि हम आपके साथ सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश में हैं, हम गतिरोध खत्म करने की कोशिश में हैं, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं बैकडोर से भारत पर दबाव बनाने की ये कोशिश। देखिए, बिल्कुल इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से चीन और भारत के बीच में पिछले कुछ दिनों में बैठकें हुई, उसके बाद जब एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर सहमति बनी, तो ये कहा जा रहा था या सोचा जा रहा था कि शायद अब चीज़ें बदलेंगी और चीन जो है वो शायद समझ गया होगा। मगर चीन शायद अब ये चीज़ खाली दिखाना चाहता था, अंदर खाने से चीन को उस चीज़ का मलाल जरूर होगा जो गलवान में हुआ था। जिस तरीके से भारत ने चीन के तमाम प्रयास जो ज़मीन को हड़पने के हैं, यहाँ पर इंकर्शन के हैं, उसको रोका है। उसके बाद शायद चीन भी ये नहीं चाहता, या चीन को ये पसंद नहीं आ रहा होगा कि भारत जो है उसका कद और बढ़े। तो ऐसे में इस चीज़ की आशंका तो पहले से है। आप देखें, जो सहमति बातचीत के दौरान हुई थी पेट्रोलिंग को लेकर एलएसी पर, उसके बीच अगर आप उसके थोड़े पहले समय को देखें तो किस तरीके से सामने आया था कि लद्दाख के दूसरी तरफ जो है चीन ने कई जगह पर सड़क निर्माण कर लिया है, बड़े बड़े पुल बनाए हैं, सेना के कैंटोनमेंट जो है वहाँ पे कैंप जो है वो एस्टेब्लिश कर लिए हैं। और उसी बीच जो है वो वार्ता हुई, और उसके बाद जब अब प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की बैठक होने वाली है, मुलाकात होने वाली है, उसी बीच जो है ये होना कि चीन जो है वो भूटान में जाकर वहाँ गाँव बसा रहा था, और उस चीज़ का खुलासा होना ये बताता है कि चीन जो है अपनी इनकर्शन की पॉलिसी को नहीं बदलने वाला। चीन जो है अभी भी उसी पर अड़ा हुआ है। बेशक बातचीत का सिलसिला जारी है, मगर चीन पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन यही वो डोकलाम जगह है अजय, जहां पर 2017 में इसी जगह को लेकर जो ट्राई जंक्शन माना जाता है भारत, चीन और भूटान का, इसी को लेकर तनाव भी हुआ था 2 महीने तक। उस वक्त तनाव हुआ था, हमारे जवान शहीद भी हुए थे। अब उस डोकलाम पर कहीं ना कहीं नज़र है। ये भूटान में गांव बसाने का एक मकसद क्या ये है कि हम डोकलाम पर नज़र फिर से बनाए रखें, और डोकलाम के ज़रिए जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और भारत के अंदर हम फिर से पैठ कर सकें? देखिए, दरअसल चीन जो है अपनी हरकतें जो कर रहा है, उसके बाद जो भारत ने इस चीज़ को तो भले तरीके से भांप लिया था, और इसी वजह से आप देखें तो लद्दाख हो, अरुणाचल प्रदेश का इलाका हो, या फिर डोकलाम का ये इलाका, यहाँ पर अपनी तैनाती को हटाया नहीं था, लगातार वहाँ पर अपनी जो है चौकसी को बनाए रखा था। बेशक चीन जो है अब ये कोशिशें कर रहा है, और डोकलाम के बाद जो है वो चीन खासतौर पर डोकलाम देखें या गलवान देखें, उसके बाद चीन को एक चीज़ समझ आ गई थी कि भारत भी चुप नहीं बैठेगा। और इसी वजह से आप देखें तो ये मुमकिन है कि इस तरह की कोशिश चीन ने की हो कि जो ऊपरी इलाका भूटान का है, ऐसे इलाके में गांव बनाएं। और ये खाली गांव नहीं बसाए गए हैं, वहां पर सड़क संपर्क को पूरी तरीके से सुनिश्चित किया गया है, ताकि समय पर अगर कोई चीन को अगर कोई गड़बड़ी करनी हो तो उसका इस्तेमाल चीन कर सकता है। क्योंकि चीन इसी तरह से अपनी इनकर्शन करता है, पहले वो वहां पर पहुंचता है, फिर सड़क का निर्माण करता है, कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करता है, वो बुनियादी चीज़ें जो उसकी फौज को वहाँ चाहिए हों को उनको सुनिश्चित करता है। ऐसे में ये जो गाँव बसाए गए हैं, इसमें भी लग रहा है कि शायद आशंका यही है, और इस चीज़ को लेकर जरूर भारत ने भी तैयारियां की हैं कि अगर चीन कोई ऐसी हरकत करे तो उससे निपटने के लिए यहाँ पर तैयारी करके रखी जा सके। डोकलाम के 22 गांव जो बनाए गए हैं भूटान के धरती पर, चीन ने वो इंकर्जन करके, भूटान बेशक उस पर जो है वो ऑब्जेक्शन करें या ना करें, मगर भारत इस चीज़ को लेकर ज़रूर उठाएगा मुद्दे को, इस वार्ता को, कि आखिरकार किस तरीके से चीन जो है वो भारत को डोमिनेट करने का प्रयास कर रहा है, उसके पीछे की मंशा चीन की क्या है। लेकिन ये पहली कोशिश नहीं, हाल ही में खबर आई थी कि लद्दाख के पास जो पेंगोंग झील है, पेंगोंग झील के पास चीन ने पूरी की पूरी बस्ती बसा ली है। वो भी सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ, और कहीं ना कहीं सामरिक दृष्टिकोण से इस तरह की बस्ती बसाई जाती है ताकि हम सैनिक बंकर भी वहाँ बना सकें। और अब भूटान में ये 22 गांव बसाने के लिए, किसी नागरिक को बसाने के लिए तो नहीं इस तरह की हरकत की जाती है, कहीं ना कहीं वहाँ सैनिक बंकर बनाए जाते होंगे। सवाल है कि पता कैसे नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ भी पता लगने में 5 साल का वक्त लग गया।
चीन की इन हरकतों का खुलासा होने में इतना वक्त कैसे लग जाता है? जब वो पूरा का पूरा गांव बसा देता है, पूरी की पूरी बस्ती बसा देती है, तब ये खुलासा हो पाता है। देखिए, दरअसल चीन जो है टेक्नोलॉजी से का इस्तेमाल करता है और शायद यही वजह है कि उस इन इलाकों में जब जब वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट किया करता है तो इमीडिएटली उसका पता नहीं चल पाता है। हालांकि भारत भी कई चीज़ों के लिए अब बेहतर जो है वो स्थिति में पहुँच चुका है और ख़ासतौर पे अगर सैन्य ताकत की बात की जाए तो जो वो चीन पिछले कुछ समय में देख चुका है, तो चीन शायद इसी वजह से इन चीज़ों को छुपाने में कामयाब रहता है और शायद ये तरीका चीन का रहता है कि पहले वहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनकी मदद से जो काम करना है वो कर लिया जाए और चीन उसमें शामिल है या चीनी सेना का ये कारनामा है। इसका खुलासा तब होता है जब उनकी अपनी मूवमेंट वहाँ शुरू होती है। जो जानकारी है जो 22 जो गांव बसे हैं, पहले वहाँ पे स्थानीय लोगों को देखा गया और वो भूटान के धरती पर है, तो ऐसे में इस चीज़ की शंका थी कि शायद वो भूटान के लोग ही होंगे, मगर जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जब ये गांव बसे उसके बाद जब तहकीकात की गई तो ये सामने आया कि चीन जो है इसके पीछे है और ये गांव इंटेंशनली वहां बसाए गए हैं, क्योंकि जो इस जगह पर गांव बने हैं वहां से जो भारतीय क्षेत्र है वो नीचे है, डोकलाम का जो इलाका है वो नीचे है और इसी वजह से चीन की तरफ से ये कोशिश की गई होगी कि वहां पर अगर वो अपने कैंप बना लेता है आने वाले समय में तो उसमें डोमिनेंस जो है वो चीन की हो जाती है। और दूसरी अहम चीज़ आपको बताऊं कि यहाँ पर सड़क संपर्क को रिस्टोर करना पूरी तरीके से, वहाँ पर बाकी चीज़ों की कम्युनिकेशन और जो पानी चीज़ें हैं या बेसिक एबिलिटीज़ हैं उनका वहाँ पर इंश्योर करना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं चीन की मंशा जो है वो इसके पीछे कुछ और होगी। यकीनन आपने जो कंसर्न उठाया है कि 5 साल लग गए इस चीज़ को लेकर, लद्दाख में जब पैंगोंग के दूसरी तरफ उसने एक कैंप बनाना शुरू किए, वहाँ का जब खुलासा हुआ उसमें समय लग गया, मगर जो अंडरग्राउंड बंकर्स और तमाम टनल्स बनाकर चीन इस तरह की चीज़ें बनाता है, अपने आप को इस्टेब्लिश करता है अपनी फोर्स के लिए, वहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करके चीन जो है वो शायद छुपाने में कामयाब होता है। मगर समय पर जब ये चीज़ें जानकारी आ जाती है तो भारत भी उसके हिसाब से अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में अपनी किलेबंदी जो है वो पूरे तरीके से सुनिश्चित कर रहा होता है, ये भी साफ है। तो इस तरह के खुलासे जब होते हैं उसके बाद कूटनीतिक तौर पर क्या रुख रहता है? खासतौर पर आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है जब चीनी राष्ट्रपति से द्विपक्षीय बातचीत होगी इतने लंबे अरसे बाद। तो क्या जो इस बातचीत में क्या ये तमाम मुद्दे उठाए जा सकते हैं? देखिए, जहाँ तक आज की बैठक का सवाल है, चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में जो बैठक होने वाली है, इसमें जो अहम चर्चा होगी वो कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच बेहतर ताल्लुकात को लेकर, ट्रेड को लेकर और दोनों तरफ से जो है वो शांति बनाई रखे जा सके, उन चीज़ों को लेकर जो है वो बात हो सकती है। क्योंकि इस बातचीत से ठीक पहले एलएसी विवाद पर जो है एक फैसला हुआ कि पेट्रोलिंग एक इलाके में करने दी जाएगी। एलएसी पर लद्दाख में दोनों तो सेनाएं करेंगी, पहले पीछे हटेंगे और उसके बाद पेट्रोलिंग एरिया जो है वो तय हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि ज़रूर एलएसी विवाद को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि बॉर्डर को लेकर चीन और भारत के बीच में आज नहीं बल्कि लंबे समय से विवाद बना हुआ है और इस विवाद का अंत करना है और दोनों देश अगर बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएं तो उसके लिए ज़रूरी भी हो जाता है। अब देखना होगा कि किस लेवल पर क्या चीज़ों में चर्चा होता है, मगर एक चीज़ बड़ी साफ है कि दोनों देशों के बीच चीन को एक चीज़ समझ आती है कि जिस तरीके से भारत में चीन के प्रोडक्ट और चीन से निर्मित चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं उसका इस्तेमाल अगर भारत बंद कर दे तो चीन की इकॉनमी हिल जाती है। तो यकीनन मुझे लगता है कि इस चीज़ को काफ़ी मद्देनज़र जो है वो रखा जाएगा और चीन को भी ये समझ आ गया है कि जिस तरीके से अब भारत एक उभरती हुई ताकत बन रहा है, जिस तरीके से भारत तरक्की कर रहा है, तो चीन भारत को अगर इग्नोर करने की कोशिश करेगा तो इसका सीधा खामियाजा चीन को भुगतना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। चीन ज़रूर विस्तार